Hello students, welcome to my YouTube channel KenStream. Today we are going to discuss about क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होते क्या हैं? तो अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया, क्या फाइंड करने के लिए? वेरिएबल फाइंड करने के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग के पास आता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हमको 2x + y = 5, 3x + 2y = 8, ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। इसमें हमको वेरिएबल्स फाइंड करना है x और y विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होते क्या है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रॉस मतलब क्रॉस हम लोग करेंगे एक दूसरे का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन होना है। तो ये प्रोसेस होते कैसे हैं उसको देखिए आप। मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y, ये माइनस ये 5 को आप इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए -5 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आप ले लो। आपने कुछ नहीं किया, 5 को इधर ले आए, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आपको इक्वेशन को लाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्म a1x b1y + c1 = 0। 1 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन दो ठोक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा? देखिए a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है, जिसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो उसके जैसे हमको इसको बनाना होता है, तो उसके जैसे हम लोगों ने इसको बना लिया। देखिए ax + by + c = 0, यानी सभी जो पद हैं उनको आपने इस तरफ ले आया और वो 0 के इक्वेट कर दिया। ऑल टर्म्स आर टेकन दिस साइड। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा? देखिए 3x + 2y, 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा? -8 = 0। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना होता है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और उस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। x के सामने वाला इक्वेशन 1 में x के सामने वाला क्या है? a1 है, तो यहां भी x के सामने वाला क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा। इक्वेशन को फिर से देखिए, y के सामने वाला b1 हो जाएगा, तो y के सामने यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे b1 क्या हो जाएगा? देखिए 1। अब जो बच जाते हैं वो हो जाते हैं c1 -5। साइन को आपको लेना है। हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर किया, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। तो देखिए कंपेयर कर दीजिए। x के सामने a2 लिखा हुआ है, तो x के सामने वाला a2 हो जाएगा, यानी क्या हो गया? 3। उसके बाद y के सामने वाला b2, तो ये हो गया 2। अब जो बच जाते हैं वो हमारे हो गए c2। हमने क्या किया? अभी तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इक्वेशन को लाया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट फॉर्म से कंपेयर किए, सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड फॉर्म से कंपेयर किए। इससे हम लोगों ने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब कुछ नहीं, आपको लिख लेना है x y और कांस्टेंट टर्म 1, क्योंकि हमारे पास देखो क्या क्या है, हमारे पास x वाला टर्म है तो आपने x टर्म ले लिया, y वाला टर्म है तो आपने y वाला टर्म ले लिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म को आपको c नहीं लिखना है, 1 लेना है। ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होते हैं, डिवाइड बाय ले लीजिए आप इसको, ये हो गए बराबर। x मुझे फाइंड आउट करना है, तो जो चीज हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम लोग छिपा देते हैं। तो x मुझे निकालना है, तो आप थोड़ी देर के लिए x को छिपा दीजिए इस तरह से। तो आपके पास बचा क्या? 1y - 5 2y - 8। अब आपको क्रॉस करना है, तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x को छुपा देते हैं, उसके बाद क्रॉस कैसे कराते हैं? पहले इस तरह से फिर इस तरह से। तो कैसे होगा देखिए, मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। x को आपने छिपा दिया, ये 1 -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × -8। अब उसके बाद बीच में होते हैं माइनस, फिर छुपा दीजिए। अब ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे तो -5 × 2, ये -5 × 2 इस तरह से। अब आपको क्या करना है? y को जब आप लेंगे तो आप इधर से जाएंगे इस तरह से, यानी 3 × -5। ये एक ब्रैकेट में था
अब दूसरा ब्रैकेट चालू हो रहा है, ये y के लिए वैल्यू, बीच में आपको माइनस लेना है, y को छुपा देना है। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो 2 और -8 होगा, तो 2 इंटू -8। अब कांस्टेंट टर्म के लिए देखिए, इसको छुपा दीजिए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 माइनस करना है 3 इंटू 1। अब ये आया कहाँ से, इसको हमने कैसे लिया, यानी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपने कैसे किया सर। तो देखिए हम लोग को करना क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कैसे फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने। ध्यान से देखिएगा, x के लिए क्या होगा, y के लिए क्या होगा और 1 के लिए क्या होगा, यानी कांस्टेंट टर्म के लिए। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या किया, x के सामने वाले टर्म को a1 लेते हैं, y के सामने वाले को b1 लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म बच जाता है वो c1। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में x के सामने वाला a2 हो गया, y के सामने वाला b2 हो गया, उसके बाद जो बच गया वो कांस्टेंट टर्म। अब हमको क्या करना है, देखिए x के साथ कौन जुड़ा हुआ है, a1 a2, तो आपको a1 a2 को भूल जाना है। अब इन दोनों में क्रॉस करा देना है इस प्रकार से। तो आपने b1 को c2 से क्रॉस कराया, b1 c2, देखिए 1 इंटू -8 आया ना, b1 इंटू c2, तो फॉर्मूला हमारा बोलता है b1 c2। इसको आप c2 b1 भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इसको छुपाया, b1 इंटू c2, फिर माइनस लेना है बीच में, माइनस आपका रहेगा ही। अब b2 इंटू c1, अब मिला के देखिए x वाले टर्म में नीचे में वही आया कि नहीं। x के नीचे में b1 c2 है, b1 का वैल्यू क्या है 1, तो हाँ है, इंटू c2 का वैल्यू क्या है -8, हाँ है, उसके बाद बीच में माइनस। अब उसके बाद b2 c1 आना चाहिए, तो b2 क्या है हमारा 2, तो ये आ गया 2, आगे पीछे लिख सकते हैं, ये 2 हो गया। अब c1 हमारा कितना है -5, यानी ये वाला टर्म x वाला सेटिस्फाइड हो गया। y के लिए क्या करना है, बीच वाले को, क्योंकि y के साथ b जुड़ा हुआ है तो इसको आपने छिपा दिया। अब आपको इस तरह से क्रॉस करना होता है, a2 इंटू c1, a2 इंटू c1, ये फॉर्मूला बोलता है आपको। तो ये कर लीजिए a2 इंटू c1, बीच में माइनस आपको रखना होता है, फिर से छुपा दीजिए, a1 इंटू c2, आपने क्या किया, y को निकालना है तो आपने इसको छुपा दिया, a2 c1 से मल्टीप्लाई हो गया, a1 c2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए हमारा फॉर्मूला आया a2 इंटू c1 फर्स्ट टर्म, a1 इंटू c2 सेकेंड टर्म। अब इसको मिला के देखिए यहाँ पे है कि नहीं, वैल्यू क्या क्या, a2 c1 का वैल्यू है a2 3, तो 3। अब उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है फॉर्मूला c1, तो c1 -5, ये -5, बीच में आपको माइनस लेना है, a1 इंटू c2, तो a1 आपका 2, ये आपका आ गया 2। उसके बाद क्या आ रहा है देखिए c2 -8, तो -8 आपने ले लिया। अब कांस्टेंट टर्म जब हम निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म को छुपा दीजिए आप और इस तरह से क्रॉस करा दीजिए, तो a1 इंटू b2, ये फॉर्मूला आया, a1 b2 माइनस, इसको छुपा दीजिए, a2 b1। तो हमारा फॉर्मूला बोलता है x y और कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए b1 c2 माइनस b2 c1, a2 c1 माइनस a1 c2, a1 b2 माइनस a2 b1। अब कांस्टेंट टर्म को मिला के देखिए कि है कि नहीं, a1 इंटू b2, a1 b2, 2 इंटू 2 बिल्कुल है। उसके बाद बीच में आपको माइनस लेना ही है। अब a2 इंटू b1, a2 3 और b1 1, तो 3 इंटू 1। इस तरह से हमारा सेटिस्फाइड हो गया फॉर्मूला। अब हमको इसको सॉल्व करना है आगे, तो सॉल्व कर दीजिए x, ध्यान से देखिए, -8 इंटू 1 दैट इज -8, बीच में आपका माइनस है, -5 इंटू 2 -10 इज इक्वल टू 5, 5 3 जा 15, वो भी कौन सा माइनस, 8 2 जा 16, वो भी कौन सा -16, इज इक्वल टू 2 2 जा 4 -3। अब उसके बाद फिर से सॉल्व कीजिए, तो x अपॉन, ध्यान देना ये हमारा -8 हो गया, माइनस माइनस +10 इज इक्वल टू y, ये -15 हो गया, माइनस माइनस +16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 कितना होगा 1 हो जाएगा। अब x अपॉन -8 + 10 दैट इज 2, y अपॉन
-15 प्लस 16, 16 में 15 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको फोकस बना के रखना होता है। क्या फोकस बना के रखते हैं, तो इस बॉक्स में देखिए हमारे पास तीनों इक्वल आया, x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू 1/1। इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग दो इक्वेशन लेना होता है। यहां से आप x को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करेंगे, y को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करते हैं। यानी आप पहले इसको लेंगे, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये बॉक्स आपको, ये लाइन आपको बनाना नहीं है। x/2 y/1, ये आपने 1/1 ले लिया। अब उसके बाद देखिए क्रॉस करा दीजिए तो क्या होगा, x इंटू 1 x, 2 इंटू 1 2, ये हमारा आ गया आंसर, x का आंसर आ गया हमारा 2। अब उसके बाद इन दोनों को आपको इक्वेट करना होता है, तो y/1 इज इक्वल टू 1/1, फिर से आप क्रॉस करा दीजिए तो y बन जा y, 1 इंटू 1 1। इस तरह से आपको आंसर निकालना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला पे ही हम लोग सारी चीजों को पुट करेंगे तो हमारा वेरिएबल निकल जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे बनाना है। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए ये वाला इक्वेशन हमारा पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जब भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, ओनली कंपैरिजन। तो कंपेयर कीजिए, इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन माना और इसको हमने सेकंड इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए इनके पास सभी में 1 1 है, इनके पास सभी में 2 2 है। इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कीजिए। x के सामने वाला a1 होता है, तो यहां भी x के सामने कुछ नहीं है, वो a1 होगा, तो a1 क्या आ जाएगा यहां से 1। अब y के सामने वाला होता है b1, साइन के साथ आपको लिखना होता है, और जो बच जाते हैं वो c1, साइन के साथ आप लिख लिए। सेकेंड इक्वेशन में x के सामने वाला a2, y के सामने वाला b2, और जो बच जाते हैं वो c2 यानी कांस्टेंट टर्म। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है और x y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, फॉर्मूला बोलता है कि अब नाउ x आपको लेना है, y आपको लेना है और कांस्टेंट टर्म आपको लेने होते हैं। इस तरह से आप थोड़ा बड़ा बड़ा बना लीजिए। अब देखिए फॉर्मूला पे मैं आपको पुट करके बता रहा हूं, क्योंकि अब हम लोगों ने फॉर्मूला निकालना सीख लिया। क्या करते हैं फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, x वाले टर्म को आपको छिपाना है, फिर क्रॉस करते हैं, y वाले टर्म को छिपाना है, फिर क्रॉस करते हैं, कांस्टेंट टर्म को छिपाना है, फिर क्रॉस करते हैं। तो देखिए क्रॉस होता कैसे है, x आपने ले लिया x, उसके बाद b1 c2 फॉर्मूला b1 इंटू c2, b1 आपको कहीं पे दिख रहा है, ये b1 -3 इंटू c2 -15, ये आपने ले लिया वैल्यू। अब इन लोग को माइनस करना होता है, फॉर्मूला के हिसाब से माइनस आपने पुट कर लिया। अब b2 इंटू c1, b2 -3 इंटू c1 -7, ये आपने ले लिया। ये हमारा x के लिए आया। अब y के लिए देखिए, y के लिए क्या होगा, y के लिए हमारा फॉर्मूला बोलता है a2 इंटू c1, a2 इंटू c1 1/1, a2 इंटू c1। तो देखिए a2 हमारा है 3, c1 है -7, तो 3 इंटू -7, ये आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया, बीच में माइनस हमको लगाना है। अब a1 c2, a1 c2 1 इंटू -15, ये आ गया हमारा। अब कांस्टेंट टर्म के लिए देखिए 1/1 ज्यादातर इसे लिखते हैं क्योंकि हमारा आंसर 1 ही आता है। अब देखिए इसमें आ रहा है कि नहीं 1, a1 b2 a1 b2 a1 b2 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 आपने कर लिया, बीच में आपको माइनस लिखना है। उसके बाद a2 इंटू b1, a2 b1 3 -3, ये आपका आ गया, इसको आपको एक ब्रैकेट में ले लेना है।
अब उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x को पहले सॉल्व करना है आपको, तो x को आप सॉल्व कीजिए। -3 इंटू -15 दैट इज +45, माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब माइनस माइनस 7 3 21, इस तरह से आ गया। y का वैल्यू क्या आएगा देखिए, 7 3 21, बीच में हमको इसको सॉल्व कर रहे हैं, 7 3 21। अब उसके बाद देखिए माइनस है हमारा, तो माइनस लगाना है। ये -21 इसको सॉल्व करने से आया, बीच में आपको माइनस लगाना है ना जी। अब 15 1 जा 15, लेकिन -15 इसके साथ प्लस होगा तो ये आ गया प्लस, क्योंकि हमको मालूम है ना माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो आपका प्लस आ गया। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ये पूरा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये पूरा प्लस, तो बीच में हमारा माइनस ही है। अब उधर सॉल्व कीजिए, ये -3 हो जाएंगे, -3 बन जा -3। अब उसके बाद ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 3 जा 9, -9 -9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आएगा हमारा आंसर +9। अब उसको फिर से सॉल्व कीजिए। 45 में 21 को आप माइनस करेंगे तो ये आएगा कुछ 24, 5 में से 1 4, 4 में से 2 गया 2। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, क्योंकि 21 में 15 जाएंगे और ग्रेटर कौन है, तो ये हमारा ग्रेटर का साइन है, तो हमारा -21 ग्रेटर है ना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन माइनस लगा दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। 9 में से 3, वो भी -3, तो ये आ गया 6। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस x वाले टर्म को इस कांस्टेंट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हम दोनों को इक्वेट करेंगे। तो पहले आप इक्वेट करके देखिए x के लिए, x/24, x/24 ये इक्वल होगा 1/6 के। अब क्रॉस करा देंगे आप, तो 24 को इधर ले जाइए, दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 24/6, तो 6 4 जा 24, यानी x का जो आपका आंसर आया वो आ गया 4। y के लिए देखिए, y/-6 इज इक्वल टू 1/6, दिस विल इम्प्लाई -6 को आप उधर ले जाइए, क्रॉस करा रहे हैं, -6 बन जा -6/6, तो ये क्या आ गया देखिए, दोनों कट गए आपस में और -1 आ गया। यानी आपका जो आंसर आया मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देयरफॉर x हमारा क्या है देखिए, x का वैल्यू आया 4, y क्या है देखिए, y का हमारा वैल्यू आया -1, ये y इज इक्वल टू -1। इस तरह से हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना होता है। हमने क्या किया, एक बार ध्यान से देखिए, पहले आपको इक्वेशन 1 और 2 ले लेना है, उसके बाद आपको इन दोनों इक्वेशन को इनके साथ कंपेयर करना होता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ। इससे हम लोग a1 a2 b2 ये सब निकालते हैं, तो आपने निकाल लिया। उसके बाद आपका फॉर्मूला बोलता है कि x को y को और कांस्टेंट टर्म को बराबर ले लीजिए, तो ये आपने बराबर ले लिया, इक्वल ले लिया। अब उसके बाद आपका फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है, उसके बाद सिंपली आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाता है। ये 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है, आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको लगाना है। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, 2x + 3y, 7 को आप इधर ले आए तो ये हो गया -7 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पहले से लिखा हुआ है a - b साथ में x, a + b y। अब आपको क्या करना है, इन सभी को आपको एक ब्रैकेट में ले लेना है, तो इन सभी को आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए। ये हो गया आपका सभी एक ब्रैकेट में। अब सबके सबको आप इस तरफ ले आइए, तो जब सबको इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया माइनस का साइन, हमने किसको लाया 3a + b - 2 इसको लाया, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होता है। क्यों 0 के बराबर, क्योंकि आप इसको ले आए ना इस तरफ। अब हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन दोनों को क्या करना होता है, तो हमें इसको a1x b1y c1 के साथ कंपेयर करना होता है इक्वेशन 1 को, a2x b2y
C2 के साथ सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करना होता है। तो देखिए ध्यान से कंपेयर कैसे कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A1 और A2 का वैल्यू क्या आएगा, देखते रहिए। A1 और A2, x के सामने वाले को हम A1 लेते हैं, x के सामने वाले को A1 कौन सा, इक्वेशन 1 से, x के सामने वाले को A2 इक्वेशन सेकंड से। तो देखिए x के सामने में कौन है, a माइनस बी, तो उसको आपको पूरा लेना है a माइनस बी, ये आपने ले लिया, यानी a1 2 के बराबर है, a2 a माइनस बी के इक्वल है। उसके बाद देखिए हम लोगों को b1 b2 फाइंड आउट करना है, b1 b2, y के सामने वाला b1 इक्वेशन 1 में, y के सामने वाला b1 इक्वेशन 2 में, y के सामने वाला b2, तो a प्लस बी है, ये देखिए ये आपने ले लिया। बहुत ही ध्यान से देखना है तो समझ में आएगा। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म को तो -7 है, c1 बाई c2 लेना है, ये आपका -7 आ गया अपॉन, ये पूरे का पूरा हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे -3a प्लस बी -2, यहाँ से माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गया a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए इसमें करते क्या है, a1 a2 के पास भी ab है, b1 b2 के पास भी ab है, और c1 c2 के पास भी ab है, यानी तीनों टर्म में हमारा a और b है, और हमको फाइंड क्या करना था, हमको a b ही फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आप इस इक्वेशन को लास्ट वाले के साथ कंपेयर करके देखते हैं, फिर b1 b2 को लास्ट वाले के साथ कंपेयर करते हैं, यानी आपको a1 a2 c1 c2 कंपेयर करना होता है, b1 b2 c1 c2 कंपेयर करना होता है। तो कैसे करेंगे देखिए, 2 अपॉन a माइनस बी, अब 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन दिस टर्म 3a प्लस बी माइनस 2। मैं फिर से आपको बता रहा हूं आपको करना क्या है, जब हमारे पास क्वेश्चन में तीनों के पास ही ए बी हो तब हम उसे कंपेयर करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो कंपेयर करने पर ये टर्म इसके साथ कंपेयर हुआ, फिर ये टर्म इसके साथ कंपेयर हुआ, तो पहले इन दोनों को कंपेयर करने के बाद इक्वेशन 1 आप फाइंड करो। तो इक्वेशन 1 फाइंड कीजिए, क्रॉस कराइए, a माइनस बी इंटू 7, 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 3a इंटू 2 6a, b इंटू 2 आपने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्लस b इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 -4। अब क्या करना है, सब टर्म को आप इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया 7a 7b प्लस 6 -6 प्लस 2 -2 -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबको हम लोगों ने इस तरफ ले आया। अब देखिए प्लस 7a माइनस 6 ओनली a, -7b -2 -9 हो गया। अब ये प्लस 4 सिर्फ बचा हुआ है इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपको कंपेयर कराना है, तो दोनों को कंपेयर करा के देख लीजिए, b1 b2 c1 c2 को 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस करा दीजिए, तो 7 इनके साथ क्रॉस होगा, 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 3 3 जा 9a, 3 इंटू बी ओनली 3b, 3 इंटू 6 3 इंटू 2 -6 हो गया। अब सब टर्म को इधर ले आओ, +9 है इधर आके -9, +3 है इधर आके -3, -6 है इधर आके +6, +7a -9a -2a क्योंकि ये ग्रेटर साइन है, +7b -3b +4 क्योंकि ये ग्रेटर है, 7 में से 3 जाएगा 4 ग्रेटर साइन, +6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप इसमें कुछ भी मेथड लगा सकते हो। कुछ भी कहने का मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग वेरिएबल के सामने वाले टर्म को बराबर बनाते हैं इक्वल, और फिर एलिमिनेट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए दोनों को ध्यान से देखने पे हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे -2
और यहाँ पे कुछ नहीं है a के सामने में। अगर मैं a के सामने में -2 कर दूं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैसे कैंसिल आउट करना है, इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, -2 से। ध्यान से देखना, इन पूरे टर्म को आप -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -2 इंटू a -2a -2 और यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 2 जा 18, -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, इस थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, तभी हमारा आंसर आएगा बी का। और वो जो बी का आंसर आएगा उसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा। ये हमारा इक्वेशन 3 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। दोनों पे ए वाले टर्म को देखिए, ए के पास -2, यहां भी ए के पास -2। तो मैंने आपको बताया है जब कभी भी सेम साइन होते हैं तब हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है और डिफरेंट साइन में ऐड करना होता है। तो हमने थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद नीचे जो इक्वेशन होता है उसका साइन आप चेंज कर दीजिए। तो ये हो गए इन सभी का साइन चेंज। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्योंकि अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं। प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 18 में 4 जाएगा तो ये हो गया, देखिए प्लस में गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू। अच्छा साथ में ये हमारा 8 और 6 भी है तो -8 -6, ध्यान दीजिए, -8 -6 -14। अब इस -14 को आप उधर ले जाइए तो +14, अब 14 इंटू बी है, मल्टीप्लाई फॉर्म है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ गया, यानी b का वैल्यू क्या आया आपका 1। इस b के वैल्यू को आप या तो थर्ड में या तो सेकंड में या फर्स्ट में कहीं भी रख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में देखिए -2a प्लस 4 इंटू b का वैल्यू 1 तो 4 1 जा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपने कुछ नहीं किया, सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ b के जगह पे 1 लिया है और कुछ नहीं किए। 4 प्लस 6 हो गए 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। अभी माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2a इज इक्वल टू 10 तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, a का वैल्यू आ जाएगा 5। इस तरह से हमको बनाना होता है। यानी आपने क्या किया, आपने a1 b1 c1 पहले निकाला, उसके बाद जब तीनों में हमारे पास a b c होंगे तो तीनों को इक्वेट करके बनाना होता है। मान लीजिए कि हमारा कांस्टेंट टर्म में a b c नहीं होता, तब हम वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट हम लोग नहीं लगाए क्योंकि a b था। तो इस तरह से हम लोगों को a b फाइंड आउट करना था, जिसमें आपका a का वैल्यू आया 5 और b का वैल्यू आया 1। इस तरह से आज हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।